सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने कभी नाम सुना है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? चलो हम बताते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा। तो हम जनरली जो है अपने घर में क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल यूज करते हैं। डाइनिंग टेबल हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम डाइनिंग टेबल यूज करते हैं। ये डाइनिंग टेबल जो है वो क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल जो है रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर जो है राइस रखी हुई है, यहाँ पर वेजिटेबल्स रखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं कि हमको जो चीज चाहिए रहता है हम वहां से उठाते हैं और फिर क्या करते हैं उसको लेते हैं। बट ये जो होगा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, रोटेबल होगा, मतलब रोटेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट कैसे करेगा तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमको मालूम है कि इस तरीके से लंग्स होता है। क्या होगा, ये लंग्स होगा। हमको मालूम है कि लंग्स का फंक्शन क्या होता है। ये जो है लंग्स जो है इस तरीके से लंग्स प्रेजेंट होगा। लंग्स के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो है क्या होता है अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है बाहर होता है। ठीक, ऑक्सीजन जो है इनहेल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा। अब जो है यहाँ पर से जो ऑक्सीजन आया है, अब ऑक्सीजन आया है तो ये हमारे ऑल बॉडी पार्ट में, सारे बॉडी पार्ट जो है उसमें ऑक्सीजन जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल हो गया। इनकी क्या होती है हार्मोन, जहाँ पर हार्मोन्स की जरूरत है वहाँ पर हार्मोन जो है सप्लाई होता है। तो ये जो है क्या यहाँ पर जो है लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन लिया तो वो हमारे लेग है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या वो हमारा लंग्स जो है आएगा, लेग के पास नहीं आएगा। यहाँ पर जो है क्या होगा कि एक सिस्टम होगा, इस तरीके से एक सिस्टम होगा जिस सिस्टम को क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस जगह पे न्यूट्रिशन की जरूरत है, गैसेस की जरूरत है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सीक्रेट हो रहा है, तो ये जो है ये इस सिस्टम में पहले आएगा। वो चीज जो है जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आया इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, इस सिस्टम में आया, इस डाइनिंग टेबल में आया और इस डाइनिंग टेबल में आने के बाद वो हमारे लेग को जो है, हमारे पैर को जो है ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो कहाँ को, यहाँ को चला गया, ये ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई हो गया। किडनी है, किडनी का फंक्शन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, किस चीज को, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। अब ये वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो सकता है, तो हमको मालूम है कि जो है ये वेस्ट मटेरियल जो है क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या होता है टॉक्सिक होता है, अमोनिया हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको हम अपनी बॉडी में बहुत देर तक नहीं रख सकते, उसको भी हमको क्या करना पड़ता है अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो अगर बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये लेग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये इस तरीके से। तो ये जो है डायरेक्ट जो है वो किडनी के पास आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये जो है पहले ये जो है क्या होगा, ये गैस जो है वो कहाँ को जाएगा, पहले इस सिस्टम को जाएगा, इस सिस्टम के बाद ये कहाँ को जाएगा, ये यहाँ को जाएगा और जो रिमूव करने वाले प्रोडक्ट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और गैसेस जो है ऐसे रिमूव नहीं हो सकते, उसको फिर इस सिस्टम में डालेंगे, इस सिस्टम में जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाय लंग्स जो है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है सब, जैसे हमको मालूम है कि हार्मोन्स होता है, हार्मोन का सिक्रेशन हमको मालूम है कि वो कहाँ पर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रेशन होता है किसका, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होगा। तो हमको मालूम है कि जो है जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि टेस्टिस है ह्यूमन मेल सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है ओवरी। हमको मालूम है कि इस टेस्टिस एंड ओवरी में क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है।
हार्मोन की जरूरत पड़ती है इसको। तो ये बाई पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये हार्मोन जो है वो पहले इस सिस्टम में जाएगा और इस सिस्टम में जाने के बाद जहाँ को चाहिए, जैसे टेस्टिस को चाहिए और ओवरी को चाहिए, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो है हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें जो होती है इस सिस्टम में आती है और इस सिस्टम में आने के बाद वो सारी जगह पे जिस जगह पे जिस चीज की जरूरत होती है तो उस जगह पे वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है इसी को ही क्या चीज बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब हम देखते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये भी फंक्शन क्रिएट करेगा। तो इसके फंक्शन क्या होंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन होगा, हमने देखा अभी मैंने आपको बता दी कि ये जो है क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, होल बॉडी पार्ट में न्यूट्रिएंट मटेरियल, फिर गैसेस, देख रहे हो गैसेस जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, गैसेस, फिर हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो वेस्टेज मटेरियल होंगे, जो इसको हमको एक्सक्रीट करना होगा बॉडी से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हुआ। फिर ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्टेज मटेरियल, और क्या हो सकता है फंक्शन, और क्या हो सकता है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या हो गए, फंक्शन हो गए किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेटरी सिस्टम में बता दिया गया कि ये जो सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, कैसा सिस्टम होगा, जो रोटेट होगा, जिस जगह पे जिस चीज को जैसे हार्मोन्स की जरूरत है, गैसेस की जरूरत है, तो वो उस जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी को क्या चीज बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एंजियोलॉजी, आपने नाम सुना है एंजियोलॉजी, ओके, एंजियोलॉजी क्या होगा, the branch of science that deals with the study of circulatory system, ये हो गया क्या चीज, एंजियोलॉजी। तो जनरली एंजियोलॉजी मींस क्या होगा, तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब फादर ऑफ एंजियोलॉजी, हु इज फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन से साइंटिस्ट है जो जिनको फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोला जाता है, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे जो है क्या है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। अब जो है इक्वेशन आता है डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन, किसने सर्कुलेशन का जो है डिस्कवर किया है, जो डिस्कवर करने वाले भी जो साइंटिस्ट है वो कौन है, हमारे विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे ही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया है, डिस्कवर किया है किसका, सर्कुलेशन का। क्लियर। अब ये जो है एंजियोलॉजी भी क्लियर हो गया आपको, फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी पता चल गया कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे है। फिर आपको डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन भी पता चल गया, डिस्कवरर ऑफ सर्कुलेशन विलियम हार्वे। ओके, अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो है सिंपल सी बात है
कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ओरिजिन कहाँ से हुई है इसकी, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो हमको मालूम है कि ओरिजिन, हमको मालूम है कि हमारे बॉडी में जो है 3 जर्म्स लेयर होते हैं, 3 जर्म्स लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंड थर्ड होता है एंडोडर्म, ओके। तो अब हम किसकी ओरिजिन देख रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन देख रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से होगी, तो मेसोडर्म से होगी, मेसोडर्म से सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या होगी, ओरिजिन होगी, ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से जर्म्स लेयर, तो मेसोडर्म, क्या हुआ यहाँ पर, ओरिजिन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेटेड बाय फ्रॉम मेसोडर्म जर्म्स लेयर, ओके। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के, कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट्स होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के, फर्स्ट होगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सेकेंड होगा लिम्फेटिक सिस्टम, एंड थर्ड पोर्टल सिस्टम। 3 कंपोनेंट होंगे किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के, फर्स्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम एंड थर्ड पोर्टल सिस्टम। अब हम देखते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सबसे पहले हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देख लेते हैं कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या है, तो फर्स्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ओके, हमको देखना है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होगा, तो हमको मालूम है कि हमारा जो हार्ट जो होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, क्लियर है आपको, हमारा हार्ट जो है वो क्या होगा, 4 चैम्बर होगा, ये राइट पोर्शन होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट पोर्शन होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट पोर्शन होगा, और ये अपर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑरिकल, या फिर इसी को एट्रियम भी बोलते हैं, तो नो प्रॉब्लम ना, एट्रियम भी बोला जाता है, और नीचे जो पोर्शन होगा क्या होगा, वेंट्रिकल होगा, नीचे पोर्शन जो होगा वेंट्रिकल होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि हमने बता दिया ये हार्ट है, ये जो कि क्या है 4 चैम्बर है, अब अपर सरफेस जो है वो क्या है, ऑरिकल है, नीचे सरफेस जो है, लोअर सरफेस क्या है, वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर जो है जो ये जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम 3 पार्ट्स है, ओके, 3 पार्ट से मेडअप होगा ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट होगा, दिख रहा है, हार्ट, सेकंड ब्लड एंड थर्ड वेसल्स। अब देखते हैं, हमको मालूम है कि जो हार्ट से जो है वेसल्स निकले हुए होते हैं, इस तरीके से वेसल्स निकले हुए होता है, ये हमने वेसल्स बना दिया, ये वेसल्स हो गए, ये वेसल्स हो गया, ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया वेसल्स। अब वेसल्स में क्या होगा कि ब्लड फ्लो होगा, वेसल्स में हार्ट हो गया, यहाँ पर जो है इस तरीके से क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, तो ये जो है क्या हो गया, ब्लड हो गया। तो देख लिया आपने, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है 3 पार्ट होंगे, हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। ये हार्ट हो गया, ये वेसल्स हो गए, और ये क्या हो गया, ब्लड हो गया। तो हमने देखा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हार्ट, ठीक, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का हम हार्ट देख लेते हैं। अब हार्ट में हमको क्या क्या चीज देखना है ये बता देती हूँ आपको। हमको देखना है उसका लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, फिर प्रोटेक्शन कैसे होगा हार्ट का, ये हमको देखना है। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्ट्रक्चर भी हमको देखना है, ओके।
अब हम देख लेते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हम देख रहे हैं क्या चीज, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं तो हम सबसे पहले, मैंने बताया आपको कि ये क्या होगा, फर्स्ट हार्ट होगा, हार्ट, फिर कितने सिस्टम में क्या होंगे, क्या क्या पार्ट हमको देखना है, हार्ट देखना है, फिर वेसल्स होंगे, ठीक, वेसल्स होंगे, फिर उसके बाद ब्लड, ओके ब्लड। अब हमको देखना, हम सबसे पहले देख रहे हैं हार्ट। अब हम पहले हार्ट देख लेते हैं, हम हार्ट देख लेते हैं। अभी हार्ट जो है इसमें हमको क्या क्या चीज देखना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हार्ट में हमको क्या क्या चीज देखना है, तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखना है। हमको क्या देखना है, लोकेशन देखना है। लोकेशन के बाद इसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, प्रोटेक्ट भी करना है भाई। ऐसे अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट जो है इजिली जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर उसका हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे लोकेशन, लोकेशन ऑफ हार्ट। हमको क्या देखना है, लोकेशन, ओके लोकेशन देखना है। तो किसी को आइडिया है लोकेटेड कहाँ पर होगा, ये हार्ट जो है हमारा लोकेटेड कहाँ होगा, तो आपको बता देती हूँ। हमको मालूम है कि हमारा लंग्स होता है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या हुआ, लंग्स हुआ, ये क्या हुआ, लंग्स हुआ, ओके। ये हमारा मैम ने बना दिया लंग्स, ओके, हमने लंग्स बना दिया। तो आपको पता है, कुछ आइडिया है, ये राइट लंग्स हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट लंग हो गया, ओके। आपको मालूम है कि जो है राइट लंग्स जो होता है लेफ्ट लंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, लार्ज साइज का होता है, बड़े साइज का होता है। और हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो है लोब्स में बटे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो हमारा जो राइट लंग्स होगा, राइट लंग हो गया, ये राइट लंग्स हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट लंग हो गया, लेफ्ट लंग्स हो गया। तो क्वेश्चन आता है जनरली नीड्स में आता है कि हमारा राइट लंग्स जो होता है वो कितने लोब से मेडअप होता है। तो हमारा जो है राइट लंग्स जो होता है 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। कौन कौन से लोब्स प्रेजेंट होंगे, तो अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब, ओके। अब लेफ्ट लंग्स जो है वो कैसे कितने पार्ट में डिवाइडेड होंगे, तो ये 2 लोब से मेडअप होंगे, अपर लोब एंड लोअर लोब। अभी क्यों 2 लोब्स प्रेजेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये हार्ट को ऑक्यूपाई करके रखेगा। यहाँ पर जो है हमारे लेफ्ट लंग में, लेफ्ट लंग्स में यहाँ पर इस तरीके से हमारा क्या चीज प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा। अब ये जो है, अब ये हार्ट तो मैंने बता दिया कि हमारे लेफ्ट लंग में क्या होता है, हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट हो गया। अब जो है यहाँ पर जो स्पेस होगा, कौन से स्पेस में, क्वेश्चन आता है कि कौन से स्पेस में जो है हार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा स्पेस होगा, वो उसको बोलेंगे मेडियास्टिनम स्पेस। इस स्पेस का नेम है मेडियास्टिनम स्पेस, ये हो गया। अब जो है ये हार्ट जो है ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है लेफ्ट लंग, तो ये जो नोच बना हुआ है, ये नोच बना हुआ है, ये नोच जो है उसका भी नेम होगा, तो ये क्या होगा, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच, ओके, कार्डियक नोच। तो हमको मालूम चल गया लोकेशन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, लोकेटेड होगा। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होगा भाई, जो है ये मेडियास्टिनम स्पेस होगा, लेफ्ट लंग्स जो है उसके साइड में प्रेजेंट होगा, मेडियास्टिनम स्पेस होगा, जहाँ पर ये क्या होगा, प्रेजेंट हो गया। और कौन सा नोच जो है, गड्ढा जो है, गड्ढा नोच कौन सा जो है उसको ऑक्यूपाई करके रखेगा, तो कौन सा नोच, हमारा कार्डियक नोच। अब ये आपका क्लियर हो गया, क्या चीज, लोकेशन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन। हाँ, एक चीज और हमको बताना है कि कलर क्या होगा भाई, हार्ट का जो है कलर क्या होगा, तो हार्ट का कलर होता है, कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगा। हार्ट हमारा कौन से कलर का होता है, पिंकिश, डार्क पिंकिश कलर का होता है, ओके। और वेट क्या होगी, ये भी देख लेते हैं हम, वेट क्या होगी, वेट क्या होगी, तो वेट जो है ये कितना वेट होगा इसका, तो 300 ग्राम, 300 ग्राम जो है इसका क्या होगा, वेट होगा। लंग्स का नहीं भाई, हम किसका देख रहे हैं वेट,
हार्ट का वेट देख रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्या चीज, लोकेशन मैंने बता दिया। अब सेकेंड पॉइंट हमको क्या देखना है, प्रोटेक्शन देखना है। तो प्रोटेक्शन देखने, चलो बेटा आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या चीज, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे बोन्स के अपर सरफेस पे क्या चीज प्रेजेंट होता है, स्किन प्रेजेंट होता है, जो कि हमको क्या करते हैं, इंटरनल इंजरी से क्या करते हैं, बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सेम यहाँ पर जो है ये क्या होगा, यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन जो है वो किसके थ्रू होगा, हार्ट का प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से हमने बना दिया, हार्ट बना दिया, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, हमने 2 लेयर बना दिया। ये 2 लेयर क्या है, मैं आपको डेल कर देती हूँ, ये 2 लेयर क्या होगा, तो ये जो प्रोटेक्शन होगा ये किसके थ्रू, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के थ्रू। अभी पेरिकार्डियम क्या होता है ये देख लेते हैं हम। तो ये जो पेरिकार्डियम जो होंगे ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा हार्ट हो गया। अब अपर 2 लेयर हो गए, 2 वॉल हो गए, 2 पेरिकार्डियम हो गए। फर्स्ट होगा हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंड सेकेंड होगा क्या चीज, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो हो गया क्या चीज, ये हमारा हार्ट है, तो प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, पैराइटल पेरिकार्डियम अपर लेयर, एंड सेकंड लेयर क्या हो गया, विसरल पेरिकार्डियम। अब ये चीज है, ये दोनों तो क्या हो गया, वॉल हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है क्या होगा, एक फ्लूइड भरा होगा, ये पूरे इस तरीके से दोनों जो वॉल है उसके अंदर क्या चीज भरा होगा, इस तरीके से फ्लूइड भरा होगा। ये फ्लूइड जो है वो क्या होगा, तो ये फ्लूइड का नेम है पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है उसका फंक्शन क्या होगा, ओके। अब जो है देखो फंक्शन देख लेते हैं हम किसका, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा। तो देखो हमको मालूम है कि देखो यहाँ पर ये जो है छड़ी रखी हुई है, अगर जो है टीचर जो है वो क्या करता है, हमको क्या करता है, स्टिक से देता है, ठीक है, मारता है। तो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर रख देती हूँ क्या चीज, पानी का पाउच जो आता है ना, वाटर पाउच आता है, उसको मैं रख देती हूँ। तो ये जो है, जो जिस स्पीड से मुझे लग रही है उस स्पीड से लगेगी क्या, मुझे नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जो वाटर का जो पाउच रखा हुआ है, पानी का पाउच रखा है, वो क्या कर लेगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमको क्या हमको चोट ही नहीं आएगी। तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर शॉक एब्जॉर्ब कर लिया। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल यहाँ फ्रिक्शन लेस होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लेस होगा। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि हमको क्या करेगा, इंटरनल इंजरी से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। फिर जो है मतलब जैसे बाहरी रगड़ होती है ना, जैसे हमको स्किन प्रोटेक्ट करती है हमारे बोन्स को, हमारे इंटरनल, वैसे यहाँ पर हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगी, क्या चीज, हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। फिर ये फ्लूइड जो है ये दोनों वॉल को कोलैप्स होने नहीं देगा, चिपकने नहीं देगा, ठीक है, इसको चिपकने से रोक करके रखेगा। तो ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। प्रोटेक्शन किसके थ्रू हुआ, तो पेरिकार्डियम लेयर के थ्रू। ये पेरिकार्डियम लेयर जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पैराइटल पेरिकार्डियम एंड सेकंड होता है विसरल पेरिकार्डियम। और यहाँ पर जो है दोनों वॉल के बीच में एक पेरिकार्डियल क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इस दोनों वॉल को कोलैप्स होने नहीं देगा और साथ साथ में इंटरनल इंजरी से भी बचाएगा और शॉक एब्जॉर्बर होगा। ओके, अब हमने प्रोटेक्शन भी देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमको मालूम है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमको देखना है। तो हमको इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर, और हमको क्या चीज देखना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको क्या चीज बताती हूँ कि हम जो जनरली इंटरनल देखते हैं स्ट्रक्चर, तो वो कैसा दिखता है। तो मैंने ऐसे हार्ट बना दिया, ओके, आपके अच्छे से समझने के लिए मैं ये बता रही हूँ आपको। ये हमने हार्ट बना दिया, तो इसमें जो मसल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमको ये देखना है। तो सबसे पहले ये यार मैं आपको 4 चैम्बर ऑफ हार्ट बता दी, इस तरीके से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखने में नहीं ये सेम डिवाइड दिख रहा है, सेम डिवीजन दिख रहा है ना, ऐसे सेप्टम की जो सेम डिवीजन हुआ है, लेकिन ऐसे सेम डिवाइड नहीं होता है, ये एक जैसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ कि जो है वेंट्रिकल जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑरिकल के अकॉर्डिंग। तो मतलब हमारा वेंट्रिकल जो है वो क्या हो गया, लार्जर हो गया, लार्जर ऑरिकल, ओके। और ये जो है जो आपका, अब ये जो है क्या होगा कि वेंट्रिकल जो है नीचे स्पेस जो है वो क्या होगा कि ये जो है इस तरीके से ऐसे सेप्टम प्रेजेंट होगा। तो ये जो है कौन सा पोर्शन है, हमको मालूम है कि ये पोर्शन कौन सा है, लेफ्ट पोर्शन है, और ये क्या है, राइट पोर्शन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल लार्ज होगा किससे, राइट वेंट्रिकल से। और वैसे ही ऑरिकल डिवाइड होगा, ऑरिकल में क्या होगा कि जो है राइट ऑरिकल लार्ज होगा किससे, लेफ्ट ऑरिकल से। ये हो गया, हमने देख लिया। अब देखते हैं हम, ये तो मैं आपको बता दी। अब यहाँ पर जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, सेप्टम क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो देखो डिवाइड किया है, सेप्टम मतलब दीवार, ठीक है, वॉल प्रेजेंट होगा। तो ये जो है ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला जो वॉल होगा वो क्या होगा, तो इंटर तो होगा इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होगा सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये वेंट्रिकल जो है वो डिवाइड हुआ है, तो ये किस सेप्टम के थ्रू डिवाइड हुआ है, तो ये जो है वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। अब हमारा ऑरिकल भाई भी जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हुआ है। अब ये ऑरिकल भाई को हम डिवाइड कर देते हैं, ये क्या होगा, जैसे सेम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है वैसे ही हमारा क्या है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है, ओके, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम है। ये हमने डिवाइड देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना मसल्स, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है क्या होगा, मसल्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो है दोनों ऑरिकल में, ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे, इस तरीके से कॉम्ब लाइक, कॉम्ब देखा है ना आपने, कंघी देखा है, ऐसे ही क्या होगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। फिर नीचे भी इस तरीके से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, टू मसल्स जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये मसल्स को देख लेते हैं जो अपर ऑरिकल में है। ये है मसल मस्क्यूली पैक्टिनेटी मसल्स। हमको मसल से वॉल देखना था, तो हमने देख लिया मस्क्यूली पैक्टिनेटी मसल्स। अब नीचे सरफेस में भी मैंने बनाया है, नीचे सरफेस में भी बनाया है, तो ये क्या होगा, कॉर्नी, ये क्या होगा, फर्स्ट जो है मसल्स जो है कॉलमनी, नीचे वेंट्रिकल जो है टू मसल्स प्रेजेंट होंगे, एक जो होगा वो क्या होगा, कॉलमनी, और दूसरा होगा क्या चीज, पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होगा,
ओके, अब यहाँ पर जो है बेटा देखो, ये जो है मैंने तो आपको मसल्स बता दिया, सारे सेप्टम्स बता दिए। यहाँ पर इस तरीके से ना कॉर्ड लाइन, इस तरीके से दोनों वेंट्रिकल में, है ना, इस तरीके से क्या होगा, कॉर्ड लाइन का स्ट्रक्चर होगा। ये कॉर्ड लाइन के स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा, तो ये जो है कॉर्ड लाइन के स्ट्रक्चर का नेम होगा कॉर्डिटैंडिनी। ये क्या होगा, कॉर्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा दोनों वेंट्रिकल में। मैंने एक तरफ ही बताया, दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्डिटैंडिनी। ओके, अब हम देख लेते हैं क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का मैंने आपको वॉल एंड क्या चीज बता दिया, वॉल बता दिए, और आपको क्या चीज बताई, मसल्स बता दी। कितने वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों हार्ट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये चीज मालूम है आपको। तो जो है दोनों ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होगा। इस सेप्टम को मैंने नाम दे दिया क्या चीज, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इस कारण से इसको इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। अब जो है ऑरिकल में जो है डिवीजन है, डिवाइड है, तो इसका नेम हमने दे दिया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और वेंट्रिकल में जो डिवीजन है, तो वो आपका क्या हो गया, जो है इसका नेम क्या हो गया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो है मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं हार्ट का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा वेंट्रिकल जो है वो बड़ा होगा ऑरिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बड़ा होगा राइट वेंट्रिकल से, और राइट ऑरिकल जो है वो बड़ा होगा किससे, लेफ्ट ऑरिकल से। ये क्लियर है आपका। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो है ऑरिकल में जो है मसल्स प्रेजेंट है। अब ये मसल्स जो है प्रेजेंट है, तो इस मसल्स का नाम भी होगा, है ना, जनरली सी बात है, इसका नाम भी होगा। तो नाम जो है इसका क्या है, मस्क्यूली पैक्टिनिटी नाम है, ठीक है, इस मसल्स का। अब जो है हम आते हैं वेंट्रिकल पे आते हैं, तो वेंट्रिकल में 2 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया इस तरीके से 2 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट मसल्स होगा, उसका नाम मैंने बोला कॉर्नी, और सेकंड मसल्स जो है उसका नाम क्या है, पापिलरी मसल्स। अब यहाँ पर जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है दोनों वेंट्रिकल में, इस तरीके से। इसका मैं फंक्शन आगे बताऊंगी कि ये कॉर्ड लाइक कॉर्डिटैंडिनी का फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो ये जो है कॉर्ड जो प्रेजेंट है उसका नाम है कॉर्डिटैंडिनी